एक फिल्म में एक डायलॉग फरमाया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर मैं नाम लूँगा तो शायद वो बदनाम हो जाएंगे। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हो जाता है कि एक चाचा अपनी भाभी के साथ मिलकर एक 10 साल के भतीजे की ऐसी तरह से निर्मम हत्या कर देता है कि जब पुलिस और वहाँ के लोग सुनते हैं तो सभी पैरों तले हालत उनकी ख़राब हो जाती है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो भाभी होती है वो उसका जो पति होता है वो पति बाहर रहकर नौकरी या कुछ काम बिजनेस किया करता है, लेकिन जब घर में उसका देवर और भाभी दोनों रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो भाभी होती है वो अपने देवर को ही अपना पति समझ बैठती है, मान लेती है। फिर उनके बीच अनैतिक रिश्ते बनते हैं और फिर कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है कि जब उसका भतीजा जो होता है वो आज इस दुनिया में नहीं रहता है। इस प्यार के एंगल में क्या हुआ इस कहानी में वो जानेंगे, तो आप इस कहानी में इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी मदद होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा, और शहर आगरा की ही बात है। आगरा का एक मोहल्ला लगता है बिनहाट, और बिनहाट मोहल्ला में एक जगह पड़ती है नया नगर। अब नयापुर गांव में एक परिवार में दो भाई रहा करते हैं। बड़े भाई का नाम करण सिंह होता है और छोटा भाई जो होता है वो भानु सिंह होता है। अब जो करण सिंह होते हैं, इनकी पत्नी जिनका नाम यशोदा होता है और इनके दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम जनक होता है जबकि छोटे बेटे का नाम रौनक होता है। रौनक अभी 9-10 साल का बच्चा था जब ये करण सिंह जो होते हैं ये सूरत में रहकर साड़ी का काम करते हैं। सूरत की में रहकर किसी फैक्ट्री में नौकरी किया करते हैं। जब ये महीने या 4 महीने या 6 महीने में जब घर आते हैं तो घर आने के बाद अपने परिवार में मिलते हैं और परिवार के साथ खुशियां बांटते हैं। लेकिन समय लंबा हो जाता है। यही बात कहीं ना कहीं यशोदा को जमी नहीं और वो अपने देवर के साथ रंगरलियां मनाने लगी और धीरे धीरे ये सिलसिला इतना पहुंच गया कि दोनों समझ बैठे कि शायद जो हम करेंगे वो कोई नहीं जानेगा। लेकिन कहा जाता है कि क्राइम कितना भी सातिराना अंदाज से क्यों न किया जाए, लेकिन कानून की नज़र में क्राइम बच ही नहीं सकता। कोई ना कोई ऐसा एंगल, कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर क्राइमिनल करता है ताकि वो पकड़ा जाता है। दरअसल ऐसा ही इन लोगों ने किया कि तारीख होती है 29 नवंबर 2024। आज करण सिंह अपने सूरत से अपने गांव आए थे, अपने घर आए थे। अब यहाँ नयापुर में ये आते हैं शाम को, और आने के बाद इन्होंने अपने घर पर अपने बच्चों के साथ, अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद अब ये शाम हो जाती है। शाम को लगभग ये सोचते हैं कि अब मार्केट जाते हैं और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को लाएंगे, कुछ सामान वगैरह ये सब लाएंगे। लेकिन तभी जो इनकी पत्नी यशोदा होती है, यशोदा फ़ोन कर उनको बताती है कि जल्दी घर आ जाओ, बेटा नहीं मिल रहा है रौनक, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब बोलते हैं कि देख लो मोहल्ला पड़ोस में कहीं होगा। लेकिन इधर यशोदा और भानु सिंह दोनों उनके जो रौनक होता है, रौनक के दोस्तों के यहाँ जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, मोहल्ला में पड़ोसियों के पास पूछते हैं। सभी को ये पता हो जाता है कि रौनक गायब है। सब ये सोच रहे थे कि रौनक को किसी ने पकड़ लिया है या रौनक की किसी ने किडनैप कर लिया है, क्या हुआ रौनक के साथ। कुछ मोहल्ला के लोग भी उसके साथ ढूंढने लगते हैं, दोनों के साथ। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं उनके साथ, उनके पास भी पूछा जाता है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है। तभी इधर से करण सिंह भी आ जाते हैं और करण सिंह भी ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद जब कोई पता नहीं लगता तो कुछ लोग उनको राय देते हैं कि ऐसा करो, थाने में चलकर एफआईआर दर्ज करवा दो, इसमें पुलिस भी हमारी मदद करेगी और हम लोग तो ढूंढ ही रहे हैं। ऐसा ही किया। जब पुलिस के पास जाते हैं वहाँ एफआईआर दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी की।
अब पुलिस भी अपने एंगल से ढूंढ रही थी और इधर यशोदा भी ढूंढ रही थी, भानु सिंह देवर भी ढूंढ रहा था और करण सिंह भी साथ में थे, उनके रौनक के पिता जो होते हैं। वो घर आए थे कुछ दिन सुकून के बिताने, लेकिन आते ही उनके साथ ऐसा हो जाता है कि सुकून तो बहुत कोसों दूर रह जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। पुलिस भी ढूंढ खकोल कर रही थी और ये भी ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। तभी लगभग 3-4 दिन गुजरते हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाले, उनकी जो गली होती है, जिस गली में उनका घर होता है भानु सिंह और करण सिंह का, इस गली से पिछली साइड में दूसरी गली में एक पड़ोसी रहा करते हैं। उस पड़ोसी के घर के सामने एक गली, उसी गली में जो सामने घर होता है, उनसे करण सिंह की कैसे भी करके, पहले गांव में अक्सर और सिटी में ऐसा हो ही जाता है, न किसी न पड़ोसी से अक्सर थोड़ा बिगाड़ हो ही जाता है। तो उन दोनों लोगों की, उस पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी की और करण सिंह की जो थी, कुछ अटनेसबाजी चल रही थी, कुछ टेंशनबाजी थी। कुल मिलाकर दुश्मनी का एंगल था। लेकिन जो समय गुजर जाता है, 2 तारीख के दिन 2 दिसंबर को पता चलता है कि जो पड़ोसी जिनसे इनकी बुराई थी, जिससे इनका दुश्मनी का एंगल था, उनके घर के सामने सुबह सुबह एक बोरी पड़ी हुई है और बोरी के पास से बदबू आ रही थी। तभी कुछ लोग वहाँ निकले, जैसे सुबह का वक्त था। तो जब वो निकलते हैं घर से बाहर तो देखते हैं कि बोरी पड़ी और बोरी के अंदर क्या है। देखने की कोशिश करते हैं, वो तुरंत डर जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कुछ गलत है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहाँ मौका स्थिति पर जब पहुँचती है, उस बोरी को अपनी कस्टडी में लेती है। और लेने के बाद पुलिस ने उसको छानबीन की तो पता चलता है कि जो ये लोग FIR दर्ज करवा कर गए थे, भानु सिंह और करण सिंह, यशोदा, इनकी बात को लेकर जब वहाँ देखा जाता है तो पता चलता है कि जो ये अपने बेटे रौनक को ढूंढ रहे थे, उसकी खोज कर रहे थे, वो उस बोरी के अंदर रौनक की डेड बॉडी होती है। ये पता लगने के बाद अब यशोदा जो थी, उसका बिहेवियर बहुत ही अलग हो जाता है। वो रोने लगती है और करण सिंह, ये दोनों लोग, कुल मिलाकर उनके परिवारीजन जो होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। फिर जो पुलिस उसको PM के लिए भेज देती है और उसके बाद इन लोगों से इधर आसपास में पूछताछ करने लगती है। 2-4 दिन के बाद जब PM रिपोर्ट आती है तो उसके बाद पता चलता है, और इधर पुलिस ढूंढ खकोल कर रही थी, जो उस डेड बॉडी मिली थी, उस बोरी के अंदर कुछ घास और कुछ पत्ते ऐसे थे। उन पत्तों के सबूत के मुताबिक ये सभी पुलिसकर्मी जो थे, फॉरेंसिक टीम भी थी वहाँ पर, ये सभी लोग ढूंढ खकोल कर रहे थे, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। इधर PM रिपोर्ट आने के बाद उसको ये पता लग जाता है, उस रिपोर्ट में लिखा था कि जो ये बच्चा था रौनक, इसको जब मारा गया तो इसके सिर पर कोई भारी भरकम वस्तु से प्रहार किया गया और उससे इसकी मौत हो गई। ये सब पता लगने के बाद अब पुलिस अपने एंगल से ढूंढने लगती है, खकोल करने लगती है। अब पता चलता है कि जो पड़ोसियों से ढूंढ खकोल की, उसके बाद कोई बात पता नहीं लग पा रही थी। तभी पुलिस के कुछ अधिकारी बोलते हैं कि ऐसा करो, इनके घर की भी पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि इनके घर से तो कोई पूछताछ और कुछ किया ही नहीं। तभी जब पुलिस इनके घर जाती है तो जो इनका भानु सिंह जो होता है, उस रौनक का जो चाचा, उसके कमरे में जब देखा जाता है तो पता चलता है कि वहाँ कुछ खून की छींटे लगे हुए थे, और जो उस रौनक की जो बनियान थी वो भी वहीं पर थी। ये सब ढूंढ पता लगने के बाद जब भानु सिंह को फर्स्ट टेबल पर बैठाया जाता है, कुर्सी पर, तो वहाँ उससे पूछताछ की जाती है। फर्स्ट फ्रंट पर जब भानु सिंह होता है, उससे पूछताछ में पता चलता है कि बहुत देर ये घुमाता रहता है इधर उधर, क्योंकि पूरा शक होता है। सभी लोग बोलते हैं कि जो इनका पड़ोसी था, उससे इनकी बुराई थी, इसलिए उस रौनक को इन लोगों ने मार दिया। लेकिन पुलिस ने जब बोरी को उठाया था, उस समय ये पता लगा था, और सभी की जो फॉरेंसिक टीम थी, इन सब ने ये बात कही थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी किसी की मौत करे, किसी की हत्या करे और उसके बाद वो अपने ही दरवाजे पर रख ले। ऐसा कैसे हो सकता था। पुलिस ने वहीं पर अपना दिमाग और अपना जो टीम थी उसके हिसाब से काम किया। भानु सिंह से जब पूछताछ की तो पहले तो इधर उधर की बातें की उसने, अपने तरीके से जब उसने पूछा तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाँ, मैंने ही रौनक को जो कपड़े धोने वाली थपकी होती है, उससे इसको पीट कर इसकी दम ले ली थी, इसकी जान ले ली थी।
ये सब पता लगने के बाद पुलिस कई बार पूछती है कि इसका मतलब क्या हुआ, क्यों तुमने रौनक की हत्या की, क्या कारण बना था, क्या वजह थी। फिर जाकर ये बताता है कि इसका भाई जो है करण सिंह, वो सूरत में रहकर साड़ी फैक्ट्री में काम करता है। वो 4-6 महीने में आता है घर, और इधर जो उसकी पत्नी होती है यशोदा, यशोदा से भानु सिंह का अवैध संबंध हो जाता है, प्रेम प्रसंग चल जाता है। और इसी के चलते जब 29 नवंबर को जब करण सिंह अपने घर आया था, तो आज ये दोनों मिलने की कोशिश कर रहे थे, तभी इधर रौनक घर आ जाता है उनके सामने। और रौनक जब उनको ऐसी स्थिति में देखता है तो कहीं ना कहीं वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रौनक जो है बोलता है कि मैं पापा को ज़रूर बताऊंगा शाम को। ये बात कहीं ना कहीं उनको जमती नहीं है। इधर यशोदा जो होती है वो बोलती है कि इसको रास्ते से हटाओ, नहीं तो बदनामी हो जाएगी, क्योंकि ये सब सिस्टम यशोदा ने ही बनाया और फिर दोनों मिलकर उसको रास्ते से हटा देते हैं। ये सब सिलसिला चला। पुलिस के सामने भानु सिंह ने ये बात कबूल की। फिर पुलिस भानु सिंह और जो उसकी भाभी यशोदा को, दोनों को अपनी कस्टडी में लेती है और संबंधित धाराएं लगाकर माननीय कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है। और आज शायद वो सलाखों के पीछे। दोस्तों, कहा जाता है कि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। आप इस कहानी को सुनने के बाद इस चाचा और उस माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आप स्वयं सजग रहें, जागरूक रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।